हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान ज्योति में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे जो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 माध्यमिक प्रेक्षक परीक्षा 2024, ये दोस्तों आपका साइंस का है और हम इसी का आज कराने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें हम डिस्कशन नहीं कराएंगे, जितना हम फास्ट कराएंगे और आप लोग। और क्या बात है दोस्तों कि कुछ दोस्तों का एग्जाम आज हो चुका है और कुछ लोग का कल होगा। जिनका कल होगा उनको फ़ायदा होगा, तो आप लोग इसको मिलाते रहिएगा और वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा। चलिए, और इसको पढ़ लीजिएगा। ये सब परीक्षार्थी के जो निर्देश दिया गया है, और आप लोग केवल इसमें सोशल साइंस से देखिए यहाँ पर कहा है कि 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक ना, अधिक नहीं देना है। पढ़ लीजिएगा इसको और हम लोग चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों, जो आप लोग का जो उत्तल लेंस जो होता है आपका फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, आपका हो जाएगा, इसमें आप लोग हल कीजिए, ए बराबर 2 पर आपका प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के दोस्तों अपवर्तन के आपका 2 नियम होते हैं। तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है तो आपको एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। इसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का इकाई मात्रक, तो आप लोग भी जानते हो लेंस का आवर्धन मात्रक क्या होता है, कोई मात्रक यानी मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन डी। किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो दर्पण है ना, तो दर्पण में जो आवर्धन बराबर जो दोस्तों होता है ना, तो माइनस भी बटा यू होता है, और लेंस में क्या होता है, केवल भी बटा यू होता है। चलिए आगे। यदि एक यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों घट जाएगी, ऑप्शन सी। आगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होगा, तो 1/2 यानी वही 1/2 होता है। तो देखिए, जो अनुपात जो दोस्तों होता है, जो 1 और अनुपात जो आपका होता है 2 जो होता है ना, तो 1/2 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर आपका कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी ये 8 ही नंबर था आपका। चलिए हम 9 नंबर देखते हैं। तो 9 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। अच्छा, कम हो जाने से ना, तो कम होगा तो निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति जो होती है ना दोस्तों, तो धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है, ठीक। इनमें से कोई नहीं, तो बात की बात है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। चलिए आगे। एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो एमीटर से जो आपका मापा जाता है तो धारा मापा जाता है। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। अच्छा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत दे देते यांत्रिक मतलब बदल देता है। आपका विद्युत मोटर होता है, ये बदलने वाला जो ऊर्जा संबंधित है, बहुत कुछ था, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे। श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 एवं R2 का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, R1 प्लस आपका इसमें हो जाता है आपका R1 प्लस R2 हो जाता है, ऑप्शन हमारा सी, ठीक है। श्रेणी क्रम में लगातार जोड़ देते हैं, और समानांतर में अगर कहें तो वही 1/R1 प्लस 1/R2 इसे करते चलते हैं। चलिए आगे। दोस्तों, वीडियो को हम फास्ट कराएंगे और आप लोग वीडियो को देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए, अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो अनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, अनकरणीय का मतलब वो होता है कि मतलब एक बार निकाल दे वहां से, तो मतलब जल्दी ना हो। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कबो नहीं खत्म होगा, हालांकि भविष्य में खत्म हो सकता है, ये नहीं कह सकते हैं, मगर एगो मतलब संभावना कह सकते हैं। मतलब जल से प्राप्त ऊर्जा जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, पौन से नहीं खत्म होने वाला, जो कोयले से ऊर्जा एकदम दोस्तों एक बार जहाँ खदान से निकालेंगे जल्दी नहीं होगा, शायद नहीं होगा। चलिए 15 नंबर, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो आपका हो जाएगा विद्युत धारा का। निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। तो वर्ण विक्षेपण जो आपका जो प्रदर्शित जो करता है दोस्तों, तो प्रिज्म से होता है। तो प्रिज्म की परिभाषा भी होता है
ना, कांच की बनी एक त्रिभुजाकार जो फलक होता है ना, उसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। चलिए 17 नंबर। हालांकि दोस्तों हम डिस्कशन तो करना नहीं चाहते, मगर कुछ कुछ जो आ जाता है क्वेश्चन जो हम लोग को करना पड़ रहा है। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो नरौरा शक्ति जो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी आपका यूपी दोस्तों हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम। चला आगे। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो 18 नंबर चला हो जाएगा उच्च दाब की हवा, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। तो चला आगे। वर्ण विक्षेपण असंभव है, वर्ण विक्षेपण असंभव है, तो असंभव कहाँ से हो जाएगा? अच्छा, असंभव है निर्वात में ना, कांच में ना, जल में ना, अच्छा फाइबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे दोस्तों। चलिए आगे। यहाँ से हो जाएगा 100 वाट और 200 वोल्ट अनुमाता बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर जोड़ते हैं धारा में। तो दोस्तों अगर आप लोग इसको और हल, हम तो हल किए हैं, इसे हल करने के बाद में आप लोग का आएगा 0.25, यानी 0.25, हालांकि दशमलव के बाद एक अंक बोलते हैं। चलिए 21 नंबर। एक वस्तु के नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होगा? तो दोस्तों समान साइज का बनेगा ये, ठीक ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे, ऑप्शन ए। आगे। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? सत्य कह रहा है, तो सत्य तो ये है, जूल बराबर, सॉरी, सत्य की अगर बात है, जूल कूलाम इंटू वोल्ट होता है, जूल बराबर कूलाम गुणे वोल्ट। चलिए, प्रतिरोध का सही मात्रक आपका ओम होता है। वहीं अगर पूछ देते प्रतिरोधकता का सही मात्रक, तो वो मीटर होता है। वोल्ट बराबर होता है दोस्तों, तो वोल्ट बराबर आपका हो जाएगा जे बटा सी। जे बटा सी के मतलब क्या आता है? जूल बटा कूलाम। चलिए, बेंजीन का अणु सूत्र देखिए, संरचना सूत्र से भी आपका अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। C6H6, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। चलिए 27। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो अन्य तत्व क्या रहते हैं इसमें? निकेल तो रहता है, निकेल है कौन ऑप्शन में? हाँ है, तो मान लीजिए क्रोमियम भी होगा तो आप क्लियर रहेगा। निकेल होता है तो बस क्रोमियम भी होगा, कि साथ में है, साथ में दोनों। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं। थोड़ा गौर से प्रॉब्लम है, आप उसको मैनेज कीजिएगा। 28 नंबर। सोडियम के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सोडियम के कक्षा में आपका 72 कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। इस पर वीडियो बनाएंगे इलेक्ट्रॉन को हम। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का आपका भी जो मतलब एकल होता है, तो वहीं एक बंध बोल देंगे उसको। क्योंकि के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इसमें आपका हो जाएगा 6। तांबा की परमाणु संख्या आप लोग कुछ नहीं तो कम से कम 40 से 50 तक आप लोग याद लीजिएगा। तो आपका तांबा की जो परमाणु संख्या जो आपका होती है 29 होता है। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं? अच्छा, इथेन के, तो अगर आप इथेन के कीजिएगा तो मान लेते हैं अच्छा तो नहीं होगा, अच्छा 7 हो जाएगा आपका। हल कर लीजिएगा 7। मैं केवल आंसर बता देता हूँ। 33। अम्लराज के ताजा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का होता है? तो आपका 3:1, ऑप्शन डी। 34 नंबर। आधुनिक और सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ समूह होते हैं? तो दोस्तों आपका 18 हो जाएगा, और आवर्त 7। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टनिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है, तो आपका हो जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक। हाशित भूमिगत जल का पुनः परिपूरण निम्नांकित में किससे होता है? तो 36 के दोस्तों आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तालाब के जल से ना, वर्षा के, हाँ वर्षा के जल से, ठीक है। आगे आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? अच्छा, धातु पूछ रहा है दोस्तों, तो मतलब कौन सा धातु है? धातु है कि अगर हम लोग बात करें, अगर ऑप्शन बी हो जाएगा 24/12। मतलब कहने का मतलब देखिए, ये आपका परमाणु संख्या बताता है 12, और ऊपर आपका चला जाता है क्या? परमाणु द्रव्यमान। चलिए आगे। निम्न में किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है? तो किस तत्व में आपका शून्य होती है? ऑलवेज हाइड्रोजन। चलिए, ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है कहलाते हैं, तो आपका हो जाएगा इसका बहुलक। 40 निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है?
तो देखिए, जो सबसे जिसका पीएच मान सबसे कम हो वो अधिक अम्लीय, जिसका पीएच मान ज़्यादा हो अधिक क्षारीय होता है। तो आपका हो जाएगा किसका पीएच मान ज़्यादा कम है सबसे, बस ये हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अधिकतर अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो देखिए अधातुओं के ऑक्साइड जो होता है आपका होते हैं दोस्तों क्षारीय, ठीक, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? अच्छा, मेंडलीव के बारे में आपका मेंडलीव के बारे में कह रहा है ना, आवर्त आवर्त सारणी में समूहों की संख्या आपका 9 था। ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? दोस्तों आप लोग का 16 हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, हम लोग तो खैर हिंदी मीडियम वाले हैं। ये तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं कहलाते हैं। तो 44 का आपका दोस्तों हो जाएगा उत्कृष्ट गैस, यानी इसी को नोबेल गैस भी बोलते हैं, जो अंतिम समूह में होता है। दोस्तों चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आगे आप लोग को हर एक एग्जाम से मिलता रहेगा। निम्नांकित में कांसा किन की मिश्र धातु है? तो कांसा जो आप लोग का जो होता है ना, सी प्लस जेड एन का ऑप्शन बचा, हाँ, कापर प्लस जिंक, ऑप्शन सी। चलिए 46 नंबर देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज अक्ष कतारें कहलाती है, तो क्षैतिज की आवर्त कहते हैं, ऑप्शन ए। 47 दोस्तों देख लेते हैं। नाइट्रोजन की बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है आपका 5। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में मतलब क्या होता है आपका अविलय विलय नहीं, आयनित हो जाता है दोस्तों, सी। चलिए आपका हो जाएगा जिंकाइट किस धातु का अयस्क है? तो जिंकाइट जो आपका जो होता है जेडेन होता है, जिंकाइट इसी लग रहा है जेडेन। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो आपको अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन जो होता है ना अम्लीय होता है। ये याद करने का तरीका है, अमोनियम अम्लीय। निम्नांकित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो आपका जो नहीं कर सकता है, आपका जो सी यानी कैल्शियम जो होता है यही नहीं कर सकता है। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोने में दोस्तों आप लोगों का जो होता है सी यानी कापर, तांबा। अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद होता है, अम्ल के जलीय विलयन का जो स्वाद होता है ना दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कड़वा नहीं, खट्टा होता है। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड की अगर हम लोग दोस्तों बात करें ना, SO2 सल्फर ऑक्साइड, ठीक ना, यानी SO2 होता है आपका, ऑप्शन डी। चलिए 55 निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? तो 55 का आपको एक परमाणु के रूप में तो आपका हाइड्रोजन होता है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं, तो पक्षी तथा चमगादड़ के जो पंख होते हैं ना, समजात अंग के जो उदाहरण है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, समजात अंग के उदाहरण में आएंगे हम लोग। चलिए 57 सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? सॉरी दोस्तों 52 आ गए, 21 है। अच्छा 56, अच्छा दोस्तों 2 बार देखिए यहाँ पे हो गया है, खैर कोई बात नहीं, इसको करा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 52 तो हो ही गया है ना, 52 तो करा दिए ना। चलिए आगे कहाँ कराना है, 57 चलना है हमको, होगी ऐसा टू हुई करेगी तो 57 से आपको शुरुआत करना है ना। और जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियाँ जो होती है आपका आमाशय में होता है। अंडोत्सर्ग का कारण है, तो अंडोत्सर्ग का जो कारण है आपका एलएच होता है। अब एलएच के फुल फॉर्म का होता है, तो आपका एलएच का आपका दोस्तों फुल फॉर्म आपका होता है, क्या होता है दोस्तों, एलएच का आपका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग होता है, और एच से आपका हो जाता है हार्मोन, हाँ, आपको हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है दोस्तों, ठीक है, अंडोत्सर्ग का कारण होता है। चलिए आगे सही आहार श्रृंखला का उदाहरण, तो सही बस घास वो बकरी खाएगी, बकरी को बाघ खाएगा, बस ऑप्शन बी हो जाएगा। बीज विकसित होता है, तो दोस्तों जो बीज जो विकसित होता है आपका बीजांड से होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो आपका हाइड्रिला एगो ये जो होता है इसी में आपका अनुपस्थित होता है। चलिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो बस हरा होता है,
क्लोरोफिल के कारण ही पौधा हरा होता है। एक समान स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो आपका यक्स यक्स, पुरुषों में एक्स वाई, ये पुरुष वाला है। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। तो 64 का आप लोग का हो जाएगा पीला। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सिनेप्स, दरार भी बोलते हैं। चलिए आगे चल देते हैं। अच्छा नंबर, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम जो पारिस्थितिक जो तंत्र का दोस्तों उदाहरण जो आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जल जीवशाला। पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधों का उत्सर्जी जो पदार्थ जो होता है, यूरिया नहीं, अमोनिया नहीं, लैटेक्स। अमीबा में पोषण विधि होता है, तो किसके द्वारा होता है अमीबा में भाई? तो परजीवी के द्वारा। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या होता है? अच्छा, वायुमंडल में CO2 का जो प्रतिशत होता है 0.03% में आएगा। ठीक, वैसे कहा भी गया है यहाँ पर, देखिए परसेंटेज क्या आगे, 6 CO2 ठीक ना, इंटू में G प्लस 6 H2O 1 सूर्य प्रकाश बटा क्लोरोफिल। देखिए ये आपका जो होता है प्रकाश संश्लेषण के, देखिए उस समय जो कहता है, देखिए एक तरफ से हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की आपका क्या है समीकरण है। अगर कह दे प्रकाश संश्लेषण के समीकरण दोस्तों तो यही होता है। ठीक ना, अब कह रहा है कि किस प्रकार के विक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है आपका। ठीक ना, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। चलिए आगे, लसिका है दोस्तों, तो लसिका आपका उत्तक तरह हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। 72 नंबर देख लेते हैं। परागकण पाया जाता है। और दोस्तों ये मत कहिएगा कि इतना फास्ट वीडियो करा रहे हैं, कहाँ से? देखिए आपको केवल बस आंसर मिला रहे हैं दोस्तों। ठीक ना, अभी सोशल साइंस का भी देखना है इसको, ऐसे हम फास्ट कर रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को इसी में जो क्वेश्चन जो होता है हम डिस्कशन भी आपको करा देते हैं। चलिए, कह रहा है कि परागकण पाया जाता है। तो परागकण किस में पाया जाता है? परागकोश में पाया जाता है, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। ये सब बेकार के ऑप्शन, ये नहीं होता है सब। ठीक ना, सब बेकार है। निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है? अच्छा, छोटी आंत का भाग आपका हो जाएगा सी कम नहीं, कोलन नहीं होता है, मतलब ये भी नहीं होता, ग्रहणी होता है, फंडी। आगे, शुक्राणु कोशिका होती है। दोस्तों जो शुक्राणु जो होता है, जो तो हम ही लोग में शुक्राणु होता है पुरुषों में, तो क्या होता है? द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है। इसलिए इस पर भी आप लोग का एक वीडियो बना देंगे हम, स्त्री और शुक्राणु अंडाणु जो भी हो। ठीक ना, ऐसे वीडियो में बोलेंगे, खुला हम बोलेंगे। चलिए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो आप लोग भी जानते होंगे दोस्तों, क्या हुआ है? 32। चलिए 76 नंबर देख लेते हैं। अरे पादप हार्मोन के साइटोकाइनिन सहायक है। अच्छा, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए ये भी होता है। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी होता है दोस्तों। तैरने की वृद्धि के भी होता है। अच्छा, इनमें से सभी होता है। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा, 99% का मतलब हाँ कह सकते हैं कि कौनो भी अगर समझ में आप लोग को नहीं आता, खैर समझ में आ रहा है तो आप लोग कन्फर्म मारिए, और समझ में नहीं आता है तो आप लोग लास्ट में आप बोलो, यानी ऑप्शन डी में लिखा रहता है इनमें से सभी, नन ऑफ दीज, आप लोग एकदम लगाइए। ठीक, आगे, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आप लोग का जो 77 जो आप लोग का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो 10 यक्स पर। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में आपका जो होता है 10। ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट दोस्तों, तिलचट्टा में जो आपका जो होता है, ठीक है, 10 जोड़ा होता है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या? अंतिम स्रोत क्या हो सकता? चंद्रमा, कोयला, ग्रह ना। अंतिम जो हम लोग का जो होता है ऊर्जा के लिए, हम लोग विटामिन डी जो लेते हैं सूर्य से। ठीक, तो चलिए 80 को आप लोग को करा दिए दोस्तों, और आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक ना, और देखिए यहाँ पर भी आप लोग को कमेंट कीजिएगा, और आप लोग देखिए वीडियो आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, बड़ी दोस्तों बुझाता है। ठीक, इतना मेहनत करते हैं हम, और आप लोग जो वीडियो आप लोग शेयर कीजिए, इतना हो, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, फेसबुक खुल डालिए सब। और देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग इसको भी वीडियो बना के एकदम और बारीकी से समझाएंगे। कहाँ से कि आज केवल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव डाले हैं, सब्जेक्टिव तो कराएंगे नहीं, उतना टाइम नहीं है। और आप लोग को देखिएगा, देखिए यही सब क्वेश्चन दोस्तों। ठीक, तो चलिए
हम लोग समापन करते हैं वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और आप लाइक जरूर कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए, ठीक ना। चलिए दोस्तों, जय हिंद।